दोस्तों ये एक ऐसा केस है, ये 1992 का बर्थ है और नेटिव को एक एक्सीडेंट हुआ था जो लाइफ थ्रेटनिंग था, जान भी जा सकती थी, लेकिन कुछ पूर्व पुण्य की वजह से जान बच गई। तो इस केस में स्क्रिप्ट, दशा अंतरदशा वगैरह केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से वेरीफाई करने की आज ट्राई करते हैं। तो देखिए, ये हॉरोस्कोप है, दोनों स्टाइल में दिया है, सबके अभ्यास के लिए। और यहाँ ये जो सिग्निफिकेशंस तो मैन्युअली निकाला है देखकर, ये जैसे पिछले वीडियो में हमने दिखाया था ऐसे सारे सिग्निफिकेशंस हमने तैयार किए और स्क्रिप्ट तैयार की है। तो इस नेटिव का जो इवेंट ऑफ एक्सीडेंट हुआ था वो जनवरी 13 की बात है। शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा और उसके बाद राहु की अंतरा थी। तो डीबीए में शुक्र, बुध और राहु बन रहे थे। तो ये तीन स्क्रिप्ट का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिकोडिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। सबलॉर्ड लेवल पर 3 और 11 होने की वजह से ये 3 है, और ये 11 है। ये जो ट्राइन होता है 3, 7 और 11 का, तो इसमें 3 का कोई मतलब साथीदार रहा 11, तो ये दोनों मिलके 4, 8, 12 को दिक्कत करेगा। तो इसलिए प्लेनेट लेवल और नक्षत्र लेवल पर अगर 4, 8 और 12 दिख रहे हैं तो ये नॉन वर्किंग डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें ये बंद कर देना पड़ेगा। तो ये 8 को हम बंद कर देते हैं, 8 को नहीं देखना है, और 4 भी नहीं है और 12 भी नहीं है, ठीक है। अभी 6 और 10 की भी पेयर है, 2, 6, 10 का जो ट्राइन होता है, तो ये पेयर भी 3, 7, 11 को दिक्कत देगी। ये जो पेयर है, ये 2 पेयर की वजह से सबलॉर्ड लेवल पर जो 2 पड़े हैं, इनकी वजह से 3, 7, 11 को दिक्कत होगी। तो इसलिए 3 को भी हम डिसअपियर कर देते हैं, 11 को भी डिसअपियर कर देते हैं और 7 को भी डिसअपियर कर देते हैं। अभी 12 अकेला बचा है, जो कोई मतलब साथ में कोई नंबर ना होने की वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं है और वो कुछ खास इफेक्ट प्लेनेट लेवल पर और नक्षत्र लेवल पर जो नंबर्स पड़े हैं उस पर नहीं डालेगा, इसलिए 12 को हम डिसअपियर कर देते हैं। अभी बचे और 1 और 6, जो 1 और 6 का एक्सपीरियंस इस पीरियड में होगा, ऐसा कंक्लूजन आता है। बाद में हम देखते हैं, अभी ये दशा लॉर्ड की बात हो गई, बाद में हम देखते हैं भुक्ति लॉर्ड के बारे में। अपना भुक्ति लॉर्ड मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी में सबलॉर्ड लेवल पर 2 है और 6, 10 में से कोई भी नहीं है। ट्राइन जो होता है 2, 6, 10 में, तो ये 2 अकेला
मीनिंगलेस है, कोई खास इफेक्ट नहीं मिलेगी। अभी 5 के साथ भी 1 5 9 में से कोई नहीं है, वो अकेला 5 है ट्राइन में, तो 5 को भी हम डिसअपियर कर देते हैं। उसका खास कुछ इफेक्ट प्लेनेट लेवल पर और नक्षत्र लेवल पर नहीं आएगा। इसी तरह 7 को भी डिसअपियर करते हैं, इसका कुछ खास इफेक्ट प्लेनेट लेवल और नक्षत्र लेवल पर नहीं आएगा। तो ये सारे नंबर्स है, ये मर्क्यूरी के पीरियड में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारे नंबर्स सिग्निफिकेशंस में हमें महसूस होंगे। इसके बाद राहु की बारी है अंतरा लॉर्ड में। तो अंतरा लॉर्ड में राहु नक्षत्र सबलॉर्ड लेवल पर 3 और 7 भी है और 11 भी है, पूरा ट्राइन पड़ा है। तो 3 को हम बंद कर देते हैं, 7 को भी डिसअपियर कर देते हैं और 11 को भी डिसअपियर कर देते हैं। अभी ये जो ट्राइन है इसका दुष्प्रभाव ऊपर दिखने को मिलेगा। ये 3 7 11 है, तो उसका नेक्स्ट जो ट्राइन आता है 4 8 12, उस पर बुरा इफेक्ट आएगा। बुरा इफेक्ट मतलब डिसअपियर करना पड़ेगा। तो 4 8 और 12 ऊपर है तो इसे डिसअपियर कर देते हैं। तो इसमें से ये खाली बार हमें मिल रहा है, जो बार को हमने डिसअपियर कर दिया है। अब नीचे सबलॉर्ड लेवल पर 5 की बारी है। 1 5 9 में से अकेला 5 है, तो 5 का कुछ खास इफेक्ट नहीं मिलने वाला ऊपर। अब बचे 6 और 10। 6 को 10 का साथ मिल गया, 10 को 6 का साथ मिल गया। ये दोनों मिलकर ये 2 6 और 10 वाला ट्राइन है, इसे बंद कर देते हैं। और इनका बुरा इफेक्ट मतलब ऊपर 3 7 11 में जो कुछ भी है तो उसे डिसअपियर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 6 10 वाला ट्राइन उसके नेक्स्ट वाला ट्राइन ऊपर बुरे इफेक्ट में आता है। तो ये 3 है, 7 भी है और 11 भी है। तो ये कंक्लूजन आ गया, पूरा सबलॉर्ड खाली हो गया। ये 2 5 6 और 9 का फिलिंग इधर है और यहाँ तो सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स मिलके हमें टोटल जो नंबर्स मिले हैं, ये एक जगह साइड पर लिख के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 ऊपर लिखते हैं। 1 2 3 5, उसके बाद आएगा 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 7 है, 8 9, 8 9 भी आएंगे, 8 और यहाँ 9 भी महसूस होगा। उसके बाद 10 तो है ही नहीं, लेकिन 11 12 तो है, 11 12 तो है। तो यहाँ 11 और ये 12, ठीक है। तो ये पूरे डीबीए के पीरियड में, दशा भुक्ति और अंतरा के पीरियड में ये नंबर्स का कॉम्बिनेशंस हमें महसूस होता रहेगा। जैसे कि 3 9 12 बाहर जाने का, लॉन्ग ट्रैवलिंग, और एक जो हमें ये जो एक्सीडेंट का जो इवेंट है
ये 1 नंबर है और 6 नंबर है और ये 8 नंबर है और ये 12 नंबर है। 1, 6, 8 और 12 ये इंसिडेंट को वेरीफाई करता है, समर्थन देता है कि ये दशा, भुक्ति और अंतरा में ये हो सकती है, ये इवेंट हो सकता है और वो इवेंट सचमुच में हुआ। जनवरी 13 की बात है। इसके बाद भी दूसरे कुछ ग्रुप निकलते हैं तो वो भी इंसिडेंट बन सकता है। तो ये भी अपने अपने मतलब ट्रांजिट भी जब पकड़ता है तो ये इंसिडेंट उभर के जीवन में महसूस होता है। तो ऐसे हमने एक इवेंट को वेरीफाई किया। वी होप you have enjoyed the video for education purpose. Thank you very much.